सतगुरु महाराज की जय। और जो उपजे कुन्न से, जो आदम की नस्ल, तो दावा किया मोमिनों का, जो दुश्मन इब्लिस असल, जो दुश्मन इब्लिस असल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी खुलासा ग्रंथ प्रकरण 1 चौपन नंबर 60 हमने उच्चारण किया। कुन्न से अर्थात हो जा। कुरान में 3 सृष्टि की बयान है। एक जो कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई, वेदों में उसी को नारायण भगवान ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर स्वप्निक ब्रह्मांड प्रारंभ होता है। अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य नाम सारे नीड के निराकार निरंजन। अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामशी पढ़ना और अक्षर का पूरा अंतस्करण, चारों अंतस्करण में से चौथा पाद अव्यकृत द्वारा स्वप्निक संसार ब्रह्मांड बनना। ये प्रसंग वेदों से और पुराणों से व्याख्या है। उसी को तारतम्य सिलेबस में जो विराट सब्जेक्ट है उसमें डिटेल में इसका व्याख्या किया जाता है। तो पता चलता है कि अच्छा तारतम्य कहाँ से कहाँ तक की बातें करते हैं। तो कुरान में उसी को कुन्न हो जा करने पर आदम मतलब सूर्य का मानव अर्थात नारायण से नर की उत्पत्ति ऐसे बताते हैं। तो उसी को आदम की नस्ल, नारायणी सृष्टि को आदम की नस्ल बताते हैं। और एक सृष्टि जो है अक्षरधाम से आने वाले और दूसरा परमधाम से आने वाले। तो इस तरह से 3 सृष्टि की बातें हैं। तो सदगुरु ने तारतम्य द्वारा वेदों का रहस्य, सृष्टि का रहस्य जब बताते हैं तो ये सारी बातें खुल जाती है। तो स्वप्निक सृष्टि जो आदम से उत्पत्ति हुई है, नारायण से उत्पत्ति हुई नारायणी सृष्टि, अब प्राण जी बोल रहे हैं जो कुरान में ही मोमिन की बात है, जो अरश अजीम से उतरी हुई है। तो दावा किया मोमिनों का, ये जो स्वप्निक सृष्टि हम मोमिन हैं, हम ब्रह्मात्मा हैं करके दावा करते हैं। उनको तो उत्पत्ति निंद्रा से बताया, अज्ञान से बताया, मोह माया से बताया है। तो वो कैसे वो सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा को बराबर हो सकते हैं। और इनको तो फिर इब्लिस, उनके हृदय में तो इब्लिस अर्थात मन की सृष्टि बताई इनको। अक्षर का मन अव्यक्त, अव्यक्त का उल्टा प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। इस तरह से वैदिक मंत्रों में अक्षर का सपना मन की सृष्टि बताई गई है, वो भी सपनिक मन की। वो कैसे जागृत के बराबर हो सकता है।
वो कैसे ब्रह्म सृष्टि के बराबर हो सकते हैं। समझे बिना अपने आप को मोमिन कहलाने का हिम्मत करते हैं करके प्राणनाथ जी खुलासा कर रहे हैं कि जो दुश्मन इबलिस असल, वो इबलिस जो है खुदा का दुश्मन है, ऐसा तुम्हारी कहानी में आता है। और खुद तो बन गए मोमिन और गैर मुसलमानों को क्या बोलने लगे तुम? इबलिस का, अजाजल का संतान, इबलिस का संतान, दुश्मन, ऐसे शब्दों करके स्वयं भी दूषित हो रहे हो और सृष्टि में भी आतंक मचा रहे हो। तुम अच्छी तरह से कुरान का अर्थ समझो, मोहम्मद का कहना मानो, मुख से मोहम्मद के हूँ करके नहीं होता है। उसमें कुरान को समझने वाली जो ज्ञान है, वो इल्म लुदनी, वो 1000 साल बाद आने की बात कही है। तो अभी 1000 साल हो गया है, इसलिए इमाम जाहिर हो गए हैं। इमाम के बुद्धि से पढ़ो कुरान। एते दिन त्रिलोक में होती जब बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटे पूरी नौतन। वेद वालों भी 28वां द्वापर में जो बुद्ध अवतार की बात कही है, जागृत बुद्धि आने की बात है, तो वो जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान जो हम बता रहे हैं, सदगुरु महाराज ने 34 साल बताई, हम वही बता रहे हैं। तो इस तारतम ज्ञान के उजाला में आकर एक बार वेद पढ़ो, कते पढ़ो, पुराण पढ़ो, फिर अपनी मर्जी जो करो। तो चौपे नंबर 61 में चलते हैं। ये लिखिया सिपारे 14 में, वो जो कुन्न से उत्पन्न होने वाली जो टॉपिक है, कुरान में लिखिया सिपारे 14 में सिपारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गिरो भांत है, तीन प्रकार की जमात है करके लिखा है। तो परम आदरणीय सुंदर साथ से अनुरोध करता हूँ, 3 प्रकार के जमात को समझने के लिए थोड़ा सा सृष्टि क्रम को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अक्षराती श्रीराज जी महाराज ने ये खेल बनाने से पहले ही अक्षर का जो कल्पना का होता था, अक्षर का जागृत में कल्पना होते समय उनका, जैसे हमारा जागृत में ही मन का कल्पना होता है, हमारा मन का कल्पना साकार रूप नहीं लेता है, लेकिन अक्षर का मन का कल्पना का उसका अव्याकृत भूमि में साकार रूप लेता है। वो कैसा होता है? ऐसे ही त्रिविध प्रकार का होता है। वहाँ पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश करके अस्तित्व है उसका कल्पना में। हमारा जागृत के मन में जो कल्पना होता है, जो इच्छाएं होती है, उसी को सपना में देखने लगते हैं। इसी तरह अक्षर ब्रह्म का जो जागृत का कल्पना है, उसी को कुछ समय के लिए ये सपना बनाया हुआ है। इसीलिए ये सपनिक ब्रह्मांड का अंकुर अक्षर का जागृत का कल्पना है। तो राजी ने अक्षर ब्रह्म को ये खेल सपना देखने को जब प्रेरित किए, तो खेल में जड़ चेतन हो गए और वो चेतन में अब उनके हृदय में तो ब्रह्मात्माओं को सुरता प्रवेश कराना है। राजी के हृदय में तो खेल कैसे दिखाए? तो
ब्रह्मात्माओं को सुरता रूप में डाल करके यहाँ जीव में डालना है। और जीव जो है वो विविध प्रकार का है। परमधाम में बस राज्य के हृदय में ही है। अभी उनके राज्य के हृदय में फ्लॉपी में ही देखिए, अक्षर का जागृत का खेल वो बनते रहता है उनका। लेकिन ये वाला स्पेशल हुआ, राज्य के हुक्म से ये बना हुआ है। अब यहाँ पर सतगुणी, रजगुणी, तमोगुणी, ये त्रिगुणात्मक है ना। ये खेल कैसा है? तो 5 तत्व, जो जड़ तत्व है, प्रकृति का, माया का खेल होना है ये। इसलिए यहाँ पर दुख का और संयोग वियोग का, पेयर ऑफ अपोजिट, दिन और रात का, देव और दानव का, इस तरह से ये कोई रो रहे हैं, कोई तड़प रहे हैं, कोई ऐसा खेल है ये। तो ऐसा देख करके ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाना है। और अक्षर मेरा ही सत के अनेकों कला में एक कला है, मेरे एक प्रकार के पातशाही है, ये दिखाना है। तो अब ये बनेगा, ये राज्य के हृदय में है, खेल बनेगा ऐसा। उसके बाद मेरे ब्रह्मात्माओं को जब भेजूंगा तो इनको तो साथी चाहिए, मतलब उनके ही दर्जा का। इसलिए अक्षरधाम से भी ईश्वरीय आत्मा करके इस अक्षरधाम से भी आत्मा भेजना है मेरे को, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के प्रेम को मालूम नहीं है। इसलिए उसको भी मेरा प्रेम का परिचय देना है। इसलिए अक्षर से परमधाम मेरे आनंद को जानने वाला वृत्ति अक्षरधाम से भेजना है। और मेरे प्रेमी आत्माओं को अक्षर का खेल अनुभव कराना भेजना है। तो मेरे दोनों काम एक ही साथ करना है। और ये जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? वहाँ पर ऑलरेडी जीव सृष्टि है, उसके बाद ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि भी वहाँ जाएंगे, और ये ब्रह्मात्मा भी जाएंगे। तो वहाँ कैसा कैसा में भेजना है? तो राजी सोच रहा है, हाँ वहाँ 3 प्रकार के आत्माएं बना देंगे। 3 प्रकार के आत्मा कैसे? एक रजगुनी आत्मा, एक तमोगुनी आत्मा, एक सतोगुनी आत्मा। अर्थात तो जीव में ही, तो जैसे जन्मनो जायते शूद्रः, जन्म सिद्ध शूद्र होके आएंगे। उसके बाद मैंने उनको वेद भी भेजा हूँ, क्योंकि ज्ञान तो भेजा, कुरान भेजना, पुराण भेजना परमात्मा के प्रोग्राम में है ये। अब अभी ब्रह्मात्मा नहीं, बस राज्य का सोच है, राज्य कैसे प्रोग्राम बना करके इनको खेल दिखाऊं, ये प्रोग्राम में चल रहा है। तो ये जाके सतगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होंगे वहां पर। तो त्रिविध खेल उसके बोलेंगे, और उसका देवता भी बना देंगे, जो रजोगुनी ब्रह्मा जी, तमोगुनी महादेव जी, और शतगुनी विष्णु। उसको देवता भी बना देंगे, और प्रत्येक जीव के अंदर ये क्वालिटी रहेगा। उसके बाद जन्मंदन जायते शूद्रः संस्कारेण द्विजो उच्यते विद पाठी भवेत् वितरः ब्रह्म जायते ब्राह्मणः। इस तरह से ज्ञान छोड़ देंगे वहाँ पर कि जन्म सिद्ध तो सब शूद्र ही है, लेकिन उसके बाद ज्ञान है। तो ज्ञान भी मुझे देना, क्योंकि बाद में मुझे ब्रह्मा आत्मा जाएंगे तो मुझे तारतम्य ज्ञान भेजना पड़ेगा, परमधाम का ज्ञान तो भेजना पड़ेगा ना उनको वापस ले आने के लिए। तो
अक्षर को भी पता चलना पड़ेगा कि मेरा परम धाम का प्रेम कैसा है। और इसलिए जो ब्रह्म सृष्टि है तो खेल में जा रहे हैं, वापस तो आएंगे, लेकिन खेल ऐसा है ये नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और खेल तो एकदम भ्रमित है, ये जाकर जरूर भूलेंगे, तो याद तो दिलाना पड़ेगा। तो कैसे याद दिलाएं? क्योंकि जीव को याद दिला करके अखंड बनाना पड़ेगा, उनको पिछता में लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बख्शिश तो देना पड़ेगा। और जो ईश्वरी जाएंगे, जो ज्ञान के वृत्ति अक्षर ब्रह्म के, ये भी रखबर हुआ कारण है, इनको भी एक हजूरी के लिए जैसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो शान है। ब्रह्मात्मा को तो ऐसे वैसे में उनको तो सम्मान देना पड़ेगा, और जीव को मुक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही बंधन में, मतलब मोह माया में रहेंगे। लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ब्रह्मात्माओं के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इनको भी बख्शिश तो देना पड़ेगा, और नाटक एक दिन तो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए तो उत्तम आत्मा, जीव में ही उत्तम आत्मा, जो मैंने दिया हुआ वेद को लेकर के उत्तम ब्रह्म ज्ञान करके, वेद में ज्ञान रहेगा, उसको मनन करके वो जीव बहुत तपस्या करके पवित्र उत्तम कोटि का और मध्यम रजोगुनी मध्यम वो बना वो होगा। उसके बाद कनिष्ठ, क्योंकि ये तीनों प्रकार का खेल तो ब्रह्म आत्मा को देखना पड़ेगा, ईश्वरी को भी देखना, क्योंकि नाटक कैसे बनाए, तो कुछ हार जीत बिना तो नाटक होता है नहीं, तो संयोग वियोग बिना तो होता नहीं। इसीलिए वो चेतन में भी दर्जा है, चेतन में भी तो एक पवित्र आत्मा, मेहनती आत्मा करके जीव मेहनती। तो इस तरह से खेल में ऑलरेडी राज्य के दिल में महाकारण में ब्रह्मात्मा आने के हिसाब से, और राजी महाराज जब ब्रह्मात्मा आएंगे तो धरती में एक उत्तम और मध्यम और कनिष्ठ करके रखा हुआ है। और वो ब्रह्मात्मा आएंगे तो कहाँ आएंगे? क्योंकि परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है 4.5। अक्षर ब्रह्म को 4.5 में भ्रमित करके संसार बना हुआ कितना समय, कोई पारावार नहीं है। अब इस तरह से धरती में प्रोसेस चालू हो गया, सतयुग त्रेतायुग द्वापर करके ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक चला करके वो ज्ञान जो है, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान और पैगंबर का ज्ञान दे करके धरती में एकदम तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा सब बना करके शास्त्र भी दिया, उसमें कर्म कांड को दिया, उसके बाद फिर उपासना कांड दिया, ज्ञान कांड दिया, विज्ञान कांड दिया। अब जीव एकदम शास्त्रार्थ करते हैं हम ब्राह्मण, उसके बाद फिर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र डाल दिया, विचित्र का तमाशा बना दिया। ब्रह्मात्मा खेल में आने वाला है। अब तुम लोग जा रहे हो ना, ऐसा खेल है करके, इधर प्रेम संवाद हो रहा है, उधर अक्षर को प्रेरित करके सुबह 9 बजे आया अक्षर देखने को, और वो परम धाम का प्रेम क्या है ये ब्रह्मात्मा है करके उनका दिल इधर गया है। अब वो जैसे झपकी लगी, अर्थात उनका जो जागृत में जो कल्पना का, जो ब्रह्मांड कल्पना का जो होता था, वो सपना में आने लगा। अब सपना परमात्मा के हुक्म से ऐसा विचित्र देखने लगा अक्षर कि बाप रे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, उसमें अवतार 24 अवतार डाल दिए, 1.25 लाख पैगंबर डाल दिए, 28 ऋषि महर्षि डाल दिए। अब प्रकार प्रकार का कथा, देव और असुर की कथा, उधर में अजाजिल और आदम की कथा, सब अपने अपने जगह में कर रहे हैं। कोई तपस्या कर रहा है, कोई फकीर बन रहा है, बस। तो अब यहाँ पर पहले से एकदम ज्ञानी आत्म उत्तम हम हैं,
तो उत्तम को ब्राह्मण अपने अपने खंड खंड में ये सब है, सभी में। आप लोग बोलते हैं ना ये आदिवासी, ये बोलते हैं ना आदिवासी, आदिवासी में भी उनका जाति प्रथा है। इतने बारीकी डाल दिया है कि पूछो मत। उसी को बेत की जाली, बैराट की जाली करके प्राज्ञ जी ने बताया। तो अब ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, तो धरती में पहले से जो उत्तम 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 जीव, पवित्र जीव, मेहनती जीव बोलते थे ना, उसी में अब उसको ब्रह्म सृष्टि भी नाम दे सकते हैं। उसमें एकदम ईश्वरीय आत्मा, एकदम ईश्वर की आत्मा, सब बोलते हैं आत्मा तो एक ही है, बोल रहे हैं ना आत्मा तो एक ही है, नारायण का ही है। अब नारायण के जीव के अंदर एकदम परिष्कृत जीव, एकदम तपस्वी जीव, मोक्षदायिनी, एकदम मोक्ष के लिए तैयार है, ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं उनको। परमहंस एकदम ब्रह्म को सिवाय कुछ नहीं बोलने वाले, ऐसे एकदम खुदा को सिवाय कुछ नहीं, बस खुदा। खासल खास खास आम जीव में ही ऐसा पहले से नाम डाल दिया है। तो यही देखने आए हैं। अब राजी महाराज ने जगह तो बना दी है। अब दादे में पहले से जो खासल खास बोलते थे, उत्तम जीव बोलते थे, वही उसमें ब्रह्म परम धाम के ब्रह्मात्मा प्रवेश करा दी, सुरता डाल दी। तो ऑलरेडी उत्तम बोलते थे और उत्तम ब्रह्मात्मा, ये राज जी ने ऐसा स्टेज बना के रखे। कोई नाटक देखना हो तो गेस्ट वालों को पहले से कुर्सियां तैयार होती है ना, बड़ा बढ़िया बढ़िया सोफा वगैरह, मंत्री के लिए सोफा, अन्य के लिए बढ़िया कुर्सी, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ चादर डाला हुआ होता है बढ़िया। और उसमें भी 108 कोई अध्यात्म गुरु आ रहे हैं तो उनके लिए एकदम कमल का फूल वाला बेडशीट लगाया हुआ, सब तैयारी करते हैं। ऐसे ही राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा आ रहे हैं तो पवित्र जीव तैयार किए, और ईश्वरीय आत्मा के लिए एकदम ज्ञानी संयमी आत्मा रेडी किए, जीव ही है इस तरह से तैयार। अब उनके वो आने के बाद तो एकदम आगे पीछे दौड़ने वाला भी, हजूरी भी अच्छा चाहिए, प्रेमी ज्ञानी सब प्रकार के चाहिए। इसलिए जीव में अनंत अनंत प्रेमी आत्मा, अनंत अनंत जीव आत्मा, अनंत अनंत ज्ञानी और सेवाभावी जीव खेल में तैयार है। जैसे कोई मंत्री आना हो तो अपने अपने ग्रेड का यहाँ तैनात करते हैं। पुलिस वाले एकदम अपडेट, सीबीआई वाला एकदम अलग, कैमरामैन सब रेडी होता है ना ऐसे राजी महाराज के हृदय से अब ब्रह्मात्मा जब आने का हुआ तो एकदम तैयार। तो ब्रह्मात्मा ब्रजराश करके जाने के पश्चात जागनी के ब्रह्मांड, तीसरे ब्रह्मांड में आने का जब तैयारी हो गए तो राजी महाराज ने अब अपने स्पेशल शक्ति, ब्रजलीला रासलीला तो प्रेम की लीला करके गए और सबके लिए वो संदेश, लेकिन अब अपना स्पेशल लीला, ब्रजलीला रासलीला को, प्रेम लीला को धरती में नाट्य के ढंग से पहले ही कर दिया है। पुराणों में उसी चीज को नोह के बेटे ने किश्ती पर बैठा करके, नाव में बैठा, किश्ती में बैठा करके बाग में पहुंचाया। ऐसे ऐसे कहानी वहां डाल करके अब पहले ही नूह पैगंबर का बेटा ने कई इस तरह से लीला किया। अब जिस तरह से वेदों में जो अनेक प्रकार कहानी करके श्री कृष्ण लीलाएं हैं,
ऐसे ही कते परंपरा में भी उनके भी अपने ही प्रकार के, और वो वास्तव में सब क्या है? परब्रह्म परमात्मा ने ही अपने हृदय में ब्रह्मात्मा आने की जब बात है तो ये क्या देखने आएंगे? तो क्योंकि ये तो खिचड़ी है। तो एक भी ब्रह्मात्मा अगर जो कते परंपरा वाले में जाएंगे तो वो कैसे आएंगे? तो उनके लिए भी कुछ मसाला रख दिया वहां पर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने उदाहरण बोल रहा हूँ, है तो अपने स्वरूप में सतलोक में मानते हैं, लेकिन अपना जो है मर्तलोक में भी सेंटर बनाया उन्होंने। काशी, मथुरा और प्रयाग, काशी, ये स्पेशल उनका सत्ता आकर के रुकने का जगह। जैसे एक देश में दूसरे देश का एम्बेसी बना के रखते हैं, उसको भी सुरक्षा देते हैं, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अपने आने का स्थान बना कर रखे। तो अब ब्रह्मात्मा के लिए प्रजरास तो हो गया, जागनिक ब्रह्मांड है। परब्रह्म परमात्मा को अब आना, पूरी तरह अब खेल को उठाना है, कंक्लूजन देना है। अब तो इस अपने अपने हृदय का सारा विचार अब सब दुनिया में देना है कि हम ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि कौन है, क्या है। तो उन्होंने कुरान में मोमिन करके रख दिया और वेदों में ब्रह्म सृष्टि करके रख दिया है। तो ये धरती के उत्तम जीव है। अब ब्रह्म मतलब ऐसा कि उसी नाम से आएंगे। जैसे अवतारों में कृष्ण एकदम इतनी महिमा गवाया कृष्ण का कि वो स्वयं भी कृष्ण गुण से है परमात्मा। तो वही नाम से आए, लीला 3 प्रकार के करके अपना इनडायरेक्ट परिचय दिए। अब ये इनकी लीला के विषय में कौन जाने? कृष्णा लीला त्रिधा प्रोक्ता, कौन जाने? तो वही जिनके लिए खेल बनाए वही जाने। जब मैं तारतम लेके आऊंगा, जब तारतम द्वारा बता दूंगा तो उनको याद हो जाएगा। इसीलिए एकदम जो जहां से आए उसको वहीं जाना है, देख के जाना, भिड़ोनी नहीं है। इसलिए सेलेक्टेड ब्रह्मात्माओं को अब जागने के ब्रह्मांड में भेजना है। ब्रजराज जैसे पुरावत ब्रह्मात्मा तंद्रावस्था में मूल मिलाम है। तंद्रावस्था मूल मिलाम में अब जो इनकी श्रुता, इनका जो खेल देखने को, इनका तो पूछा पूरा नहीं हुई, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, तो कैसे पूरी होगी? अब तो मैं स्वयं जाना पड़ेगा। मैं स्वयं में मतलब तारतम ज्ञान को देना है, उनको जानकारी देनी है, ऐसा ज्ञान तो देना है। अभी तक तो ज्ञान दिया ही नहीं। इसीलिए अब अपने एक स्पेशल हुक्म का स्वरूप उन्होंने सोचा कि अब मुझे ऐसा प्रमाण देना है, साक्षी तो देना पड़ेगा मुझे कल जा करके। तो मोहम्मद के ऊपर 1.25 लाख पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा जब 40 साल के हुए तो परमात्मा का एक नज़र अक्षराती सिरराज जी महाराज ने एक नज़र उतर कर दिए। तो अपने ही शक्ति, उनकी शक्ति तो श्यामा जी सत्ता से भी, उनकी शक्ति अक्षर सत्ता से भी है, उनकी शक्ति ब्रह्मात्मा सत्ता से भी है। वो परब्रह्म परमात्मा ने अब मोहम्मद के नाम से अब एक अपना हुक्म खड़ा किया। तो उस कुरान जो पैगंबरों के लाइन से आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो अभी गए नहीं है, लेकिन अब जाएंगे तो 4 36 वर्ण में ये जाएंगे। तो 1 2 अगर कोई
इस तरह से हुआ तो फिर जानकारी तो देनी चाहिए। तो उन्होंने आदेश कर दिया, जैसे इधर व्यास को, सुखदेव को, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, ऐसे सभी के मुख से वो सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम है राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा का, कि सब में एक आस्तिक नास्तिक रख दिए और नाजी नारी करके उधर कुरान में रख दिए। भाषा वही है, मतलब भाषा अलग है, थीम वही है। तो नाजी नारी करके रख दिया, नाजी में नाजी सच्चा रहेगा, बाकी नारी सब झूठा, एक सच्चा रहेगा हाँ करके उधर सब पैगंबर ऐसा बोल के आ रहे हैं। तो राजी महाराज का सोचे और अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में ज्ञान आ रहा है, उसे ज्ञान में इस तरह से रख दिया। अब हुआ क्या, तो अब अपने एक स्पेशल शक्ति हुकुम के स्वरूप मोहम्मद को बना करके जाओ। अपने शक्ति है हुकुम, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा में डाल करके एक संदेश, वही हुकुम है, वही हुकुम है। अब श्यामा जी सत्ता हो करके वहां पर, अब वही हुकुम है, इंद्रावती आत्मा में वही हुकुम। तो एक स्पेशल रास खेल के आए बरारब श्याम, अपने रास खिलाने वाला ही स्वरूप, वही अपने सत्ता को मोहम्मद के अंदर भेज दिया और वहां पर संदेश दिया कि 3 सृष्टि होंगे, तो 3 गिरोह, 3 जमात होंगे और 3 जमात में मोमिन को प्रेम से समझाना और ईश्वरीय आत्मा जो है उनको ज्ञान से समझाना, और जीव जो है उसको तो समझेंगे नहीं, उसको तो पीट पाट के भयंकर भयंकर तुम्हारे उधर लड़ने आएंगे, वो तो ऐसा करके आदेश दिया। तो आदेश के साथ साथ ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन मोमिन जो प्रेम से समझने वाले होते हैं ना, उनको खाली ज्ञान मतलब ऐसा है करके रख देना, वो मार्फत है। अभी तुम्हारे साथ वो प्रेमी आत्मा नहीं रहेंगे, वो बस वो तो बाद में आएंगे, वो तो तू जा करके सारा बात रख दे, उसके बाद जाएंगे। वो पहला वो जमीन बना अच्छी तरह से, जो है ना पहले से ही उत्तम मध्यम कनिष्ठ करके आम खास खासल खास करके इस तरह से जीव पहले से ही प्रमोशन हो रहा है, उसी नाम से आएंगे, उसी नाम से भेजूंगा मैं करके एक मोहम्मद को एक शक्ति, उसी को प्राण जी ने हुकुम का स्वरूप कहा है, वो हुकुम भेज दिया वहां पर। हुकुम को भेज करके अब तैयार कर दिए। तो ये चीज जो है प्राण जी ने 14 ये लिखिया सिपारे 14 में गिरो भात है, 3 प्रकार के जमात है करके वहां मिलता है, जो सदगुरु महाराज द्वारा तारतम से पहले ही आपको पता चल गया। जो मैंने बताया पहले से जीव ही 3 प्रकार के, उत्तम जीव, मध्यम जीव और कनिष्ठ जीव, जिद्दी वाले, झगड़ालू वाले, उपदेश न मानने वाले, ऐसा भी जीव में ही है। और ज्ञान से थोड़ा समझने वाला भी उसी में है, और उत्तम जीव भी है। तो मोहम्मद जैसे अब 40 साल उपदेश शुरू किए, तो मोहम्मद के उपदेश में ओहो 1.25 लाख पैगंबर से यूनिक टाइप का ज्ञान आ गया। यहाँ तो मूसा पैगंबर का संकेत भी मिलता है, ईसा का भी मिलता है करके
वो जो एक खुदा, मैंने खुदा को देखा, जुल्फ़िकार है, वो अभी आएंगे, 1000 साल बाद आएंगे, इस तरह से जो मोहम्मद के मुख से निकलता है तो अट्रैक्ट, एकदम आकर्षण हो जाते हैं। अच्छा, वो कौन है? वो मोमिन है। मोमिन तो पहले से ही मोमिन? नहीं नहीं, मोमिन मोमिन आ रहे हैं। वो हमारा वो ज्ञान सुनते ही वो एकदम पिघल जाने वाला, ऐसा ऐसा। तो ज्ञान आ रहा है लेकिन समझ नहीं रहे। लेकिन बात तो ये यूनिक है, मोहम्मद के मुख से निकला हुआ आयत कुछ अलग लगता है। इस तरह से आश्चर्यचकित पड़ रहा है। जो चीज मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद सदगुरु आते हैं, तो सदगुरु महाराज को तो वो जो मोहम्मद आकर के 1000 साल पहले लिखी हुई बात अभी को अता पता कुछ नहीं है। तो ब्रजराज होके गए। राजी महाराज अब मोहम्मद, अब सदगुरु महाराज के पास आए। सदगुरु महाराज द्वारा अभी ब्रह्मात्मा जो ब्रजराज करके गए थे, तो सदगुरु महाराज के साथ आए। अब तो कलयुग बीता हुआ 4760 वर्ष बाद में उन ब्रह्मात्मा की सुरता फिर खेल में आ रही। तो क्या हुआ, अब 40 वर्ष तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी ढूंढा। तो जैसे ही सदगुरु महाराज के उसमें जिस जिस परमात्मा 1000 साल पहले मोहम्मद को भेज करके जो साक्षी रख दिए थे वहां पर, अब वही राजी महाराज फिर अब आ गए तारतम लेकर के, वो जो मार्फती लेकर के सदगुरु के पास आ गए। तो पहले धाते में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलते थे, तो गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते थे। आ गए साक्षात श्री राजी महाराज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में होकर के। अब ये सारा खेल किस तरह से बना, कहाँ से बना, जो सारी बात बता दी। अक्षर द्वारा खेल बनना, सृष्टि, सारी बातें खुल गई। अब सदगुरु महाराज ने, ओहो 40 वर्ष तक मैंने जो मुझे से साधना करवाया और मिला कुछ नहीं, मैं शंख ही शंख रखा, अब आपने शंख कर दिया करके इधर से सदगुरु महाराज उपदेश देने लगे। तो उपदेश क्रम में मेरा ठाकुर जो परम धाम की इंद्रावती आत्मा है, उनको देख करके बोले, ओहो ये तो जो मुझे दर्शन दे करके ब्रह्मात्माओं का जो झुंड की बात की थी, उन्हीं ब्रह्मात्माओं को मैं भेजूं तमाम बोले थे। तो अच्छा इंद्रावती, ये आत्मा, अरे ये आत्मा करके पूरा सदगुरु में इतना दिव्य शक्ति आई कि राजी महाराज खुद विराजमान हो गए। तो इतना सारा पैगंबरों का लाइन का भविष्यवाणी पूरा करना है, ऋषियों का लाइन का पूरा करना है, वेद व्यासी का, सुखदेव महाराज का अधूरा रास पूरा करना है, बहुत है वो मक राजी महाराज के हृदय में। तो उसको देवचंद्र जी महाराज से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो कभी कभी फटक फटक यूनिक काम होता है कि एक मुस्लिम लेडी, वो एकदम तो रही बाई की वासना, तो वो भी परख लिए। तो मेरा ठाकुर अर्थात इंद्रावती आत्मा, ये इसमें भी अब हमारे परम धाम की आत्माएं हैं, कोई कोई वासना जान, कोई कोई है, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये संसार का प्रबंध ऐसा है ना कि पूछो मत, खेल बनाया ही ऐसा है। 1000 साल मोहम्मद के जो 1000 साल पहले जो उन्होंने कुरान दिया, उसमें हमारी बात राजी महाराज ने रखे है जैसा लग रहा है, मुझे संकेत मिल रहा है करके सदगुरु बताया करते थे। अब परिवेश ऐसा आया, जैसे दिल्ली पहुंचे तो सारा कुरान की देखे बिना, हदीसों के देखे बिना तो शांति हो ही नहीं यहाँ पर, इतना तूफान मचाया है। तो प्राणनाथ जी को एकदम स्पेशल शक्ति से अब आह्वान करना पड़ा। जैसे विरह का प्रकरण उतरा, कैश किस स्थिति में हुई,
अनेक अनेक प्रकार का जटिल जटिल समस्याओं को डालते हुए खार निकाल रहे हैं। राजी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा शक्ति भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। इस तरह से राजी महाराज ने अपने एक शक्ति का नाम, हुकुम का शक्ति का नाम को उसको कुरान में 1000 साल पहले बेच करके प्रमाण रखे, और एक शक्ति को, अपने मलकी शक्ति को बसरल्मा की हकी बोलते हैं। मलकी शक्ति अपने ही एक नज़दीक श्यामा जी का अपनी शक्ति जा करके तारतम लेके जाओ, और फिर इंद्रावती आत्मा अपने उसमें हकी स्वरूप बना करके बसरल्मा की हकी, ये 3 स्वरूप में वो खुद फिर एकदम नजदीक से उपदेश देने लगे। तो पहला ब्रजरास लीला, एक प्रेम का लीला करके ब्रह्मात्माओं को काल माया योग माया करके वो अनुभव किए, तो फिर वो पास में ही है, मतलब तीसरी ब्रह्मांड में आने के लिए ब्रह्मात्मा राज्य के उसमें। अब वो सूरता सदगुरु के साथ फिर लौटने लगे। तो अभी तो सदगुरु के समय 313 पता चल गया, प्राणनाथ जी की जगह में 500 आत्माओं के, ब्रह्म आत्माओं के 500। प्राणनाथ जी ने बोले 500 तो मिले हैं, अब 12,000 हैं। तो अब तो राजी महाराज इंद्रावती आत्मा के हृदय से बोल रहे, अभी तेरा काम है। मैंने मोहम्मद के माध्यम से मैंने प्रमाण लिया है, वेद उपनिषद से मैंने परोक्ष प्रमाण लिया है, मोहम्मद से मैंने एक प्रत्यक्ष प्रमाण लिया, और सुंदरबाई आत्मा से, देवचंद्र से मैंने तारतम उतारा है। अब हे इंद्रावती आत्मा, तुम्हारे से मैं तारतम ज्ञान रख रहा हूँ। अब ये सब देख के अब दूसरा न मैं आऊँ न मैं कोई अवतार न कुछ आएगा, बस अब ये तारतम ज्ञान ही अभी इस शताब्दी में इसमें चलेगा। अब ये 28वां कलयुग में सारा होगा। अब 29वां जब सतयुग आएगा, 29वां सतयुग में फिर यही ज्ञान वेदों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, जो द्वापर, ऐसा फिर चलता रहेगा। लेकिन अब जो ज्ञान होगा सभी वेद शास्त्र उपनिषद में, वेदों में जो भविष्य देते थे, भविष्यवाणी, वही भविष्यवाणी को अब ये तारतम्य ज्ञान वही वाणी होगा। इसलिए अब सब धरती में जितने भी अब रहेंगे सब तारतम्य के उच्चारण करेंगे, तब जा करके 14 भावना के बाद फटाफट हो जाएगा। राज्य का ये मास्टर प्लान में सारा चल रहा है। इसलिए अभी ये तो बस तारतम्य उदय हुआ कितना 400 साल तो हो रहा है, और ब्रह्मा जी का तो दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है, मतलब बहुत लंबा समय है धरती के हिसाब से। लेकिन तारतम्य ऐसा ज्ञान है कि तारतम्य ज्ञान के ही अंदर यही मास्टर प्लान देखते देखते आप परब्रह्म परमात्मा कितने नजदीक हो जाओगे, और वहीं बैठे बैठे देखते, अरे सोई घड़ी सोई पल, 4:30 का 4:30 ही है। अब ये 4:30 ब्रह्म का समय, उसने अपने ब्रह्म तो समय को भी नचाने वाला है, तो उन्होंने वो समय रख करके, हे देखो ब्रह्मात्मा, तुम 1 सेकंड के लिए ये तुम्हारा नजरा खेल में गया है तो तुम जहाँ तहाँ नजीक में उठ के नए जमुना जी की जैसा गलत इनका समय हुआ ही नहीं कुछ। इतना समझाने के लिए फिर देखा तो प्राणनाथ जी ने, अरे ये बात भी जो सदगुरु ने मुझे बताया, या जो मुझे परमधाम दर्शन हुआ, जो मैं परमधाम में देख रहा हूँ, पा रहा हूँ अपने आप को, तो देखता हूँ तो समय तो है ही नहीं। फिर एक तरफ सुंदर भ्रम है, तो देखा तो मार्कंडेय के दृष्टांत से पहले ही बता दिया इस चीज को। फिर देखा तो अरे आम खास खासल खास करके पहले जीव सृष्टि में ये बंटवारा कर दिया है, इसीलिए कि वो ब्रह्मात्मा परमधाम से आ रहे हैं, इसलिए उनको पात्र बनाने के लिए खासल खास करके पहले नाम रख दिया। वेदों में जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि करके पहले नाम रख दिया, और वो ब्रह्म सृष्टि दर्जा दौड़ रहे थे जीव, जितना भी उत्तम हो जाओ, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो वो अलग ही है, खाली नाम आया था यहाँ, अभी काम अभी हो रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज तारतम्य ज्ञान द्वारा
सारा देखने लगे तो और स्पष्ट देख लिया कि लिखिया सिपारे 14 में गिरोह भात है, तीन प्रकार का जमात वहां पर लिखा था। तो तीन प्रकार के जमात, तीन प्रकार के, तो जीव में बिना तारतम भी बाहर जाके देखेंगे आप तो यही भाषा बोलते हैं कि यहाँ तीन प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है, आस्तिक नास्तिक। इस तरह से पहले से जीव में बना कर रखा है, कुरान में भी पुराण में भी। तो अब मोहम्मद के लिए स्पेशल संदेश भेजा, मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों कर। राजी महाराज ने मोहम्मद को दर्शन के समय में उन्हें जब आदेश दिया था, उस समय में राजी ने कहा, मोहम्मद तुम ना तीनों सृष्टि हैं, तीन जमात है ना वहाँ खेल में जीव का, उसमें नाम वहाँ पर तीनों को समझाना। तो मोहम्मद ने बोला कि देख कुन्ना हो जा कहने पर उत्पन्न हुआ है? और उसी उत्पन्न हुए में वहीं पर है तीन जमात। और जो तुमने देखा ना यहाँ पर, हाँ मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? बहुत सारा अंश आत्माओं देख रहा हूँ मैं। तो ये अपनी भाषा है, मुर्गा ने चोंच में क्यों खाक लिया करके पूछता है, मेराज के प्रकरण में आता है। तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, उम्मत ने गुनाह किया है, हाँ। तो उतना ही। तो ये ब्रह्मात्मा तो आएंगे, वो तो बाद में आएंगे, तुम पहला संदेश दो वहां पर, बताओ सबको कि अब मेरे कहे प्रमाण चलेगा तो उनको खुदा आएगा तो हजार गुना फल देगा। ऐसा उनको शरीयत चलाओ, मैं तुमको शरीयत का ज्ञान देता हूँ और हकीकत का संदेश देता हूँ। मार्फत मैं नहीं दूंगा, लेकिन मार्फत का संकेत छोड़ देना हकीकत के अंदर कि ब्रह्मात्मा आ रहे हैं। तो मोहम्मद इस तरह समझाओ तीनों त्यों कर। उन लोगों से जिनो जैसा यकीन, जिसको जैसा विश्वास होता है, जो बोलने से जीव सृष्टि को कुछ अपकाना दबकाना भी पड़ेगा, नमाज पढ़ो बोलना पड़ेगा, और थोड़ा सात्विक जीव में भी वही तीन जमात है, उनको थोड़ा सा हकीकत देने संकेत से समझ जाएंगे। और मोमिन तो जो है वो तो प्रेम से समझाने समझ जाएंगे। तो फिर मैं जाऊँ और समझाना, ये जो ये चोंच में खाक लेकर बैठे हैं, जो ब्रह्मा आत्मा, जो ये भी आएंगे? नहीं, ये बाद में आएंगे। ऐसे समा अभी संदेश देना ऐसा। अच्छा, तो तीन जना को उसी तरह समझाना। तो ब्रह्मा तो अपराह्न जी महाप्रभु थे, अरे इस तरह से वहां संकेत छोड़ दिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ऐसे बोलते थे कि परमधाम से ब्रह्मा आत्मा है वो प्रेम से समझेंगे, और ईश्वरीय आत्मा जो आए हैं वो ज्ञान से समझेंगे, और जीव तो लड़ाई करेंगे, फिर भी उनको समझाना होगा करके सदगुरु मुझे करवैसा गोष्ठ ज्ञान गोप्य समय में समझाते थे। ये सदगुरु ने समझाया बात तो मोहम्मद को पहले ही खुदा ने समझाया हुआ है। तो बात क्या है? तो प्राणज भी ध्यान करते हैं, तो ध्यान में पता चलता है परम धाम में युवराज जी महाराज वहीं पर सामने में खड़े हैं, सोई पड़ी, सोई घड़ी सोई पल है। हमारे लिए 1000 साल पहले मोहम्मद आए ऐसा लगता है। परम धाम की साथ तो वहीं पर उधर मुड़ करके मोहम्मद को बोल दिया कि तीन जमात को ढंग से समझाना। सदगुरु महाराज ने होके समझाया और मुझे वही पृष्ठ दिखाई दिया। तो ये तो ब्रह्म सृष्टि के लिए उत्तम जीव करके पहले बर्तन बनाया था, वो उत्तम जीव कोई नहीं है, ब्रह्म सृष्टि है। और जो ईश्वरी बोल रहे एकदम उत्तम मध्यम जीव बोलते थे, वो ईश्वरी आत्मा के लिए बर्तन बनाए हैं। और ये जीव जो है संसार का, इनको तो विस्ता में ले जाना मुक्ति देने के लिए। परमधाम की भाषा तो एक ही सेकंड की काम है,
1 सेकंड में उनको मोहम्मद को उतना कर दिया, सदगुरु महाराज को 3 सृष्टि स्पष्ट दिखा दिया और मुझे तीनों को समझाने का जो हकीकत, मार्फत, ज्ञान, विज्ञान सब अभी तारतम द्वारा निकल आने लगा। तो प्राणनाथ जी महाराज 1 सेकंड का काम हुआ सारी चीज। लेकिन धरती के दिमाग से देखा जाए तो मोहम्मद ने भी मोमिन शब्द उच्चारण किए हैं और वेदों में भी उत्तम जो ब्रह्म सृष्टि ऐसा शब्द आया है, उत्तम ज्ञानी एकदम स्थित प्रज्ञ लक्षण ऐसा शब्द आया है। तो प्रार्थना जी ने देखा ये 3 स्थिति तो जीव में ही 3 दर्जा का बना कर रखे थे। बाद में ब्रह्म सृष्टि उस उत्तम जीव में आए और ईश्वरी सृष्टि उत्तम जीव में आए और नाम वही पड़ा। इसीलिए सारा कन्फ्यूजन संसार में। अच्छा, इसीलिए देवचंद्र जी महाराज को भी सारी बातें समझने में 40 साल लगा और राजी महाराज ने मेरे को तो प्रश्न दिखा दिया। जो सदगुरु महाराज बताया करते थे वही मोहम्मद को पहले ही बताया हुआ है। इसलिए मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों करा, बोले तो वो तो मुझे बोल रहा है। धाम के समय में, उस जागे के समय तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। तो मोहम्मद को वहां उतना बोलना और तुरंत मेरे की दर बोलना, एक ही बात हुआ। तीनों करके 3 को समझाना। अभी मुझे प्रश्न हुआ कि ब्रह्म सृष्टि को प्रेम से समझाना, ईश्वरी को ज्ञान से समझाना और जीव को अच्छा कर्म बना करके सब पवित्र बना के जीव में, तो वही बात तारतम में दिखाई दिया। तारतम जो अवतरण हो रहा है, सदगुरु महाराज भी ऐसा संकेत देते थे। लेकिन अब सदगुरु के समय में तारतम अवतरण होना मुख्य काम था, मोहम्मद के समय मुख्य प्रमाण लेना मुख्य काम था। तो महामती प्राणनाथ जी और मेरे समय में राजी महाराज ने सभी को एक ही साथ बता दिया कि देखो मोहम्मद का उपदेश देखो कितना सरल प्रकार से बताया है राजी महाराज ने। मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों करा। तो मोहम्मद ने बोला था मैं उस समय में रहूंगा, मोहम्मद का जो भविष्य है, मैं 1000 साल बाद इमाम आएगा मैं भी रहूंगा। बोला ये वो अभी समय आ गया है कि मोहम्मद जो अपनी कही हुई बात को परब्रह्म परमात्मा ने वो मोहम्मद सत्ता को मेरे अंदर डाल करके वही बात जो उन्होंने कुरान में बोला था यहाँ आकर के अब यहाँ से बता रहा है। तो वो संदेश मेरे लिए है। 3 को 3 प्रकार से समझाना। किया तीनों का बेवरा, जब नंबर 62 में उस तीनों का बेवरा वर्णन इस तरह से किया है। अच्छा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो मार्फत तो बताया नहीं, मार्फत अभी बता रहे हैं। तो मोहम्मद के समय में 3 गिरोह का बात शरीयत, तरीकत, हकीकत करके उन्होंने 1000 साल पहले ही संकेत किया था, अभी पता चला। हुक्म हुआ मोहम्मद को कर तीनों की हिदायत। मोहम्मद को हुक्म हुआ था कि 3 को हिदायत उपदेश करना। तो वहाँ 3 का हुकूमत करना करके वो जीव जो है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है, उस तरह से तीनों को समझाना करके वहाँ बोले थे। काम शुरू हो गया है वहाँ पर। इसलिए जागनी का ब्रह्मांड शुरू होता है मोहम्मद के आगमन से। जागनी का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन मोमिन नहीं आए अभी, ब्रह्मात्मा नहीं है। तो ब्रह्मात्मा नहीं है तो उन्होंने मोहम्मद के वो सारा संकेत रख दिया। इसलिए जागनी का कार्य शुरू हो गया है प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो मेन कार्य हुआ सदगुरु के तारतम आगमन से। तारतम आगमन से पता चला ये हजारों हजारों लाखों वर्ष पहले से ही वेदों में जो ज्ञान था वो पैगंबरों में भी संकेत था। लेकिन ऋषियों का जो ज्ञान को सुखदेव में आकर के राष्ट्र में एंडिंग हुआ और मोहम्मद पैगंबर में आकर के 1000 साल पहले, 1000 साल बाद आएंगे करके भविष्य दे करके वो बात वहाँ छोड़ दिए। इसीलिए अब तारतम द्वारा पता चला कि हुक्म हुआ मोहम्मद को कर तीनों की हिदायत। तीनों को उपदेश देने के बाद थी वो आज यहाँ आकर के पूरा हुआ। मुझे जीव को भी हिदायत देना है, ईश्वरी को भी हिदायत देना है, ब्रह्मस्थी को भी हिदायत देना है। ये मेरे लिए पहले 1000 साल पहले कह दिया करके प्राणनाथ जी ने अपने सिर पर ले लिया। एक किया तीनों गिरोह का बेवरा, शरीयत, तरीकत, हकीकत। शरीयत कर्मकांड, तरीकत उपासना कांड, हकीकत ज्ञान कांड। वेदों में पहले से था। सदगुरु महाराज ने इसी ढंग से उन्होंने ब्रह्मात्माओं को उसी प्रकार से बताते गए। और हुक्म हुआ मोहम्मद को कर तीनों की हिदायत। तीनों को उपदेश देने के बाद कही
तो मोहम्मद बोलते हैं अब तीनों को मुझे समझाने को है, तो कहाँ है तो मोमिन, मोमिन 1000 साल बाद आएंगे। फिर कन्फ्यूजन हो गया उस समय के श्रोताओं को। तीनों को बोलते हैं फिर मोमिन तो 1000 साल बाद आएंगे, बोलते हैं नहीं 1000 साल बाद तो तुम भी तो अच्छी तरह चलोगे तो मोमिन हो जाओगे ना, मोमिन का दर्जा लोगे ना, लेकिन तुमको नमाज करना है। मैंने जो भविष्य बोला वो इमाम आएगा ना तो ये सारी जज बताएगा, ऐसी भाषा है। फिर तो प्राणनाथ जी ने देखा कभी वो भविष्य बोलते हैं, कभी एकदम भयंकर होकर के जो मोहर लोक में वही है यमराज, वही धर्मराज भी होते हैं और वही यमराज भी होते हैं और महारुद्र भी होते हैं। उनको कार्य को देख करके अच्छा, इसलिए मोहम्मद साहब भी कभी कभी एकदम खुदा का संदेश भाग होते हैं, कभी कभी एकदम महारुद्र की तरह मारो काटो शब्द भी प्रयोग करते हैं। ये तत्कालीन समय में ये बेरुल हैवानों को किस तरह से समझाना था, परमात्मा ने उसके अंदर से उसी रोल किए करके। ठीक है, उनके अंदर से जो भविष्यवाणी है और खुदा से संदेश अमृत स्वरूप है, मुझे उतना ही ज़रूरत है। राजी महाराज ने मेरे वास्ते कुछ न कुछ संकेत वहाँ रख दिए थे, मुझे अब वो ब्रह्मात्मा कोई न कोई तो होगा ये चीज़ को। तो मेरे आगमन में ये जब सारा वेद कतेब को अब परिस्थिति देखते हुए समन्वय करने का समय आ गया है, तो मुझे कहाँ से राज्य महाराज प्रेरणा दे रहे हैं। देखा तो वो बातूनी अर्थ जो है कुरान का, वो तो जो वेदों में पहले से वही है। अच्छा, ये लोग ना समझ के कारण ऐसा हो रहा है, तो समझाने लगे। तो उनके समझाने के ढंग में तत्कालीन जो उत्तम अति उत्तम जो आत्माएं थी, पहले से ही कुरान के रहस्य को जानने के लिए, उनके भविष्यवाणी को पकड़ने का, अंतिम जमाना खाबिन के विषय में, इमाम मेहदी के विषय में जानते थे। हाँ, हम यही आत्मा, यही स्वरूप की बात हम राह देख रहे थे करके, वैसे आत्माएं 12-15 जो प्राणनाथ जी के समय में आ गए, सो आ गए। उतने सैंपल से हो गया कि अब मुझे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, बस असलियत ये है सारा परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। अब उनका हुक्म कब पलटा खाएगा, क्या क्या करेगा, वो करेगा। आज के तिथि में अब हमें पता चला कि तारतम वाणी द्वारा ये बात परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि रचना में इस तरह से रखा है करके नीट एंड क्लीन हो गया। तो जो बात कुरानों में पुरानों में शरीयत तरीक़त हकीकत और मार्फत की बात है, वो तो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान से हिसाब से हुक्म हुआ मोहम्मद को, कर तीनों की हिदायत। तो प्राणनाथ जी ने मोहम्मद को, उसी शक्ति ने मोहम्मद को बात बताया था, वो प्रमाण में था, प्रत्यक्ष प्रमाण। सदगुरु महाराज ने कुछ मेहनत करके हम इसको क्या, अब मेरे लिए तो उन्होंने, मेरे ज़माने में तो उन्हें अपना ज्ञान, अपना तारतम ज्ञान एक ग्रंथ ही रख दिया, मेरा काम इतना ही है। अब मेरे से राजी महाराज ने ये चीज़ को स्पष्ट रख दिया। अब सारा धरती में ज्ञान कंप्लीट हो गया। अब प्राणनाथ जी उस वाणी उतरती है तो समझाते हैं, देखो परब्रह्म परमात्मा ने साक्षी रूप में कुरान ले आकर के संकेत रख दिया। सदगुरु समय से, सदगुरु के माध्यम से उन्होंने श्यामा जी सत्ता में से उन्होंने इसी ज्ञान को मौखिक रख दिया। अब मेरे समझ में लिखित आ रहा है, यहाँ न कोई छोटा न कोई बड़ा, ये परब्रह्म परमात्मा का संदेश है। मैं भी जब देखता हूँ और मैं भी ध्यान करता हूँ, उसके बाद मुझे भी ये खुलता जाता है। अब यथार्थ ज्ञान आ गया। संसार में 3 सृष्टि है, कुरान से पता चला, वेदों में पता चला। अब अपने आप को जो जिस तरह से पाएगा, परमात्मा ने आईना रख दिया है,
अपना अपना अंकुर देखेगा तारतम्य ज्ञान में और अपने समय में आएगा। यह अभी जागरणी का क्या है, शुरू ही नहीं हुआ है, मान के चलो। तारतम्य ज्ञान जैसे उदय हो रहा है, महाप्रलय तक में तो ये मध्य सूर्य होकर के आने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए सोई घड़ी सोई पल। खेल को देखोगे तो ऐसा है, महाकारण देखेगा तो परब्रह्म परमात्मा के पास में ही है। इसलिए अध्यात्म का विकास करो, मूल मिलाव में देखो तो कोई अंधेरा नाम का कुछ है ही नहीं। तुम उठ के नहीं, जब वो अष्टप्रहर लीला दिया हुआ है, तुम आत्मा से स्नान करो। आप खेल तरफ देखना है तो खेल विचित्र है, वो भी दिखा दिया है। वेद की जाली, बैरट के जाली देखना हो तो देखो। और तारतम्य ज्ञान धनी ने अपने हृदय का ज्ञान, अपना दिल का ज्ञान ले दिया है। वेदों में देखो उसी चीज का संकेत में है, कुरान में देखो उसी चीज का प्रत्यक्ष, उसी चीज का डायरेक्ट प्रमाण दिया हुआ है। इसलिए वहां भी संकेत है, वहां भी संकेत है, और तारतम्य ज्ञान में उसी चीज को खुलासा कर दिया है। इसलिए यही खुलासा है, यही स्पष्टीकरण है। तो प्राण जी के हृदय चुपचाप सब देख करके पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुम्हारा जितना सब काट मार ये सब हो रहा है तो क्या हुआ? सपना की सृष्टि में होना ही क्या है? मार्कंडेय ऋषि कितना मुश्किल में पड़ा था, तो जागने के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये रख दिया है तो वेदों में नहीं। कुरान में इतना काट मार ये सब तो ये नाटक है, ये तो होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे फिर सिलेक्शन हो जाएंगे? जो खुदा ने जो बोला है कि जो रूहां आई, वो रूहों के लिए नहीं बनाना पड़ेगा ऐसा, तो वही कुरान में लिखा हुआ है कि कोई समय हुआ ही नहीं है, तो फिर काहे को टेंशन लेते हैं? सपना में जितना भी मारो काटो को जागने बाद खून दिखता है? हाथ में हथियार होता है? नहीं होता। तो ये भी सपना है, चलता रहेगा ये। तो ऐसा बोलने से चलेगा? तो नहीं चलेगा तो तुम चलाओ। मैंने ब्रह्म ज्ञान का परमात्मा का महाकारण का लीला दिखा दिया, जो उन्होंने दिखाना था मेरे तो दिखा दिया। अब इससे कुछ ऊपर का है तो फिर तुम प्रचार करो, बताओ तुम इससे ऊपर कुछ सॉल्यूशन है तो। प्राण जी महाप्रभु आराम से धरती में उन्होंने बता दिया, इसी चीज को हकीकत तो समझाओ ना, समझे इशारा तो सम मोमिना हका सूरत दृढ़ कर दई तुम दिलारस हुआ वतन। 63 चौपाई में कंक्लूजन कर दिया अभी के लिए। हकीकत तो समझाओ ना, जो परमधाम से जो ब्रह्मात्मा आएंगे ना, उनको जो हकीकत जो ज्ञान का मजल दिया है उससे समझाना। हकीकत के मजल में वो जुल्फ़िकार वाला है, मोहम्मद ने मुर्गा ने चोंच में खाक लेने की बात है, ये सांकेतिक भाषा है। मुख में चोंच में खाक लेना मतलब ये असत जड़ दुख की लीला देखने की इच्छा मुख में लेके बैठे हैं। तो इस तरह से संकेत के बाद समझाना, और समझेंगे ब्रह्मात्मा, समझे इशारा तो जो मोमिन परमधाम से ब्रह्मात्मा फटाक से समझ जाएंगे इस चीज को। हका सूरत दृढ़ कर दई, और उनके लिए जो अमृत स्वरूप करके मैंने बोला हूँ या किशोर स्वरूप करके बता दिया हूँ, तो वो परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदा पूर्णम होने के कारण वो हरदम किशोर स्वरूप है। वो किशोर स्वरूप ये भाव से है कि वो अखंडता के लक्षण है, चैतन्यता का लक्षण है किशोर स्वरूप। ऐसा नहीं कि कल बूढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं, वो अखंड वर्तमान है। इसलिए उनको कंप्लीटनेस समझाने के लिए संसार में किशोर स्वरूप बोला है। वो जो है मोमिन जानते हैं, ब्रह्मात्मा जानते हैं, वो उन्हीं के अर्धांगिनी है, वो जानते हैं। इसलिए हकीकत सूरत दृढ़ कर दे, वो अपने मेरा स्वरूप को दृढ़ करेंगे हृदय में, तब दिला रशवा वतन, तब उनका सुरता तो पहले से परमधाम की स्वरूप है, तो अब दृढ़ हो जाएगा। अब इसी को लेकर के वो आनंद से रमेंगे, ऐसा बता देना बोले थे महामती प्राण जी के मुखारविंद से। ऐसा कंप्लीट नॉलेज आ गया। हकीकत सौ समझावाना, समझे इशारा तो सौ मोमिना, हक सूरत दृढ़ कर दई, हक सूरत दृढ़ कर दई, तब दिल अर्श हुआ वतन, तब दिल हुआ
तब दिला रश हुआ वताना, तब दिला रश हुआ वताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।